पाकिस्तान को, पाकिस्तान के बिजनेस व इंडस्ट्रियल सेक्टर को किस तरह के रिलीफ की ज़रूरत है? बिज़नेस कम्युनिटी के मुख्तलिफ सेक्टर्स को मदऊ किया था और जो हमारा अमीन हॉल है वो खचाखच भरा हुआ था कि उनके जो एक तहफ़्फ़ुज़ात थे वो गवर्नमेंट अदारों और पॉलिसीज़ के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके। ख़ास कर देखें टैक्स के हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों ने बात की, उसमें इनकम टैक्स लगा लें, सेल्स टैक्स लगा लें, कस्टम ड्यूटी लगा लें। ख़ासकर जो गवर्नमेंट ने FBR को लामहदूद इख्तियारात दे दिए हैं, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इन पॉइंट्स के ऊपर नोटिस लेना चाहिए और अपनी पॉलिसीज़ को जो है वो बेहतर करना चाहिए। CPEC के बारे सर बताएं कि पाकिस्तान की तरक्की में ये कैसे अपना रोल प्ले कर सकता है? अरबों रुपया उस ट्रांसपोर्टेशन में जो है उस मद में पाकिस्तान को रेवेन्यू की सूरत में आएगा। अंदर कौन सा ऐसा जुनून है, सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी, सिर्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स? ये अब उनका हमारे ऊपर एक कर्ज था कि अब हम उनके काम करें। एक तारा जिहा चन वले तकदा ਏ नाले हसदा ਏ एक तारा जिहा चन वले तकदा ਏ फुलां जई जिंदड़ी नू कंडे लगे। शरीफू तेनू जद पता है कि रात नू रेडियो दे गाने सुनने तो बगैर मैनू नींदर नहीं पैंदी। ओ मलिक साहब हुक्म करो, केड़ा गाना सुनावा? चल बस कर, तेरा गाने क्यों सुनना मैं? तू मेरा रेडियो क्यों नहीं लेके आया? ओहो मलिक साहब, गाना सुनने वास्ते रेडियो दी की लोड़ है? ऐ वेखो मेरे सोहने पाकिस्तान दा अपना तैयार करदा क्लब मोबाइल, जिदी बैटरी कदी खत्म ही नहीं हुंदी। सुनो जिन्ने मर्जी गाने ते इस मॉडल दा नाम है स्पीकर क्लब। तू मैनू बच्चा समझना? एडे निक्के जे मोबाइल दी निक्की जी बैटरी वो एडा लंबा टाइम किवें कट सकदी? मलिक साहब वेखन नूं स्पीकर क्लब छोटा जिहा है पर काम है ते बड़े बड़े वड्डे जे। अच्छा जी, वो किवें? मलिक साहब इहदी बैटरी 3500 mAh 3D साउंड, मल्टी फॉर्मेट म्यूजिक प्लेयर, वड्डी लाइट, डिजिटल कैमरा ते कीमत सिर्फ 2849 रुपये है ना मजे दी गल? शरीफू एडा वधिया मोबाइल ते अपने को लुका के रखी। ओए इधर फड़ा जरा चंगे चंगे गाने सुनिए देते। किधर गया दा रेट वा? दिल दी अखियां जाने ना मेरा प्यार भुलावे ना, कमले जई मुटियार हान दी, कमले जई मुटियार हान दी। ओ मलिक साहब ते सो गए ने, दुध किने पीना? ओ चल मैं आप ही पी लेना। स्पीकर क्लब जिंदाबाद। लो जी दोस्तों, 3500 mAh बैटरी 3D साउंड की कीमत सिर्फ 2849 रुपए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया TV से। आज हम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शाहिद नज़ीर चौधरी साहब के साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के नए माली साल के आने वाले बजट, CPEC की सूरत हाल और पाकिस्तान की मजबूरी मुआशी सूरत हाल पर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शाहिद नज़ीर चौधरी साहब से बातचीत करेंगे। ईद उल अज़हा की भी आमद है, उस हवाले से भी VP साहब का पैगाम बिज़नेस कम्युनिटी और अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँगे। सर, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान के नए माली साल का बजट आ रहा है, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के बिज़नेस व इंडस्ट्रियल सेक्टर को किस तरह के रिलीफ की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आने वाले बजट के हवाले से एक सेशन हुआ और उसमें हमने बिज़नेस कम्युनिटी के मुख्तलिफ सेक्टर्स को मदऊ किया था और जो हमारा अमीन हॉल है वो खचाखच भरा हुआ था। और बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग सीटें ना होने की वजह से वापस चले गए और कुछ खड़े रहे और उसके बावजूद भी जगह नहीं थी खड़े होने की भी।
तो उसका मकसद यही था कि जो ताजर हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, वो इस कदर ज़ौक़ और शौक़ के और जज्बे के साथ आई कि वो चाह रहे थे कि उनकी जो एक तहफ़्फ़ुज़ात है आने वाले बजट के हवाले से और उनकी जो उम्मीदें हैं उसके बारे में वो बात कर सकें। जी। तो उसमें जो मैंने जो ज़ाती तौर पे महसूस किया कि उनके जो एक तहफ़्फ़ुज़ात थे वो गवर्नमेंट अदारों और पॉलिसीज़ के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके। मिसाल के तौर पे कि जो ख़ास कर देखें टैक्स के हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों ने बात की, उसमें इनकम टैक्स लगा लें, सेल्स टैक्स लगा लें, कस्टम ड्यूटी लगा लें, इन 2-3 चीज़ों के ऊपर बिज़नेस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा परेशान है और इन पॉलिसीज़ से खुश नहीं है। ख़ासकर जो गवर्नमेंट ने FBR को लामहदूद इख्तियारात दे दिए हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो परेशान है कि इतने ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात नहीं देने चाहिए। इवन के उनका कहना ये है कि एक बड़ा फ्रेंडली माहौल बनाना चाहिए और एक फ़िक्स टैक्स निज़ाम लाना चाहिए और एक ऐसी कोई पॉलिसी लानी चाहिए कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो खुल के कारोबार कर सके। और उसके साथ साथ जो ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं, हर साल बजट में उनके ऊपर ही मज़ीद टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, उसकी शरह बढ़ा दी जाती है, ये गलत है। उसके इवज़ जो ऐसे लोग जो टैक्स नेट में नहीं है उनके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि जब तक हर कोई कारोबारी अफराद, चाहे उसका कारोबार छोटा है या बड़ा है, वो टैक्स नहीं देगा, अपना बोझ खुद नहीं उठाएगा, तब तक ये मामलात ठीक नहीं हो सकेंगे। और उसके बाद अगर बात की जाए इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, तो उनके ज़्यादातर इश्यूज़ ये थे कि जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर जो ड्यूटीज़ स्ट्रक्चर है वो सॉफ्ट और कम होना चाहिए। और उसके बाद जब कंटेनर आएँ तो उसकी जो क्लियरेंस है वो जल्दी होनी चाहिए, ना कि वो महीनों के हिसाब से या चंद हफ्तों के हिसाब से, क्योंकि एक एक दिन कीमती होता है, वो जल्दी होनी चाहिए। तो इस तरह कुछ पॉलिसीज़ ऐसी बनानी चाहिए कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं बनानी चाहिए, कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनको पता हो कि ये पॉलिसी अगले 5 या 10 साल के लिए है। लेकिन जब शॉर्ट टर्म ये पॉलिसी होती है और हर साल वो बदलती रहती है तो बिज़नेस कम्युनिटी एक कन्फ्यूजन का शिकार रहती है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इन पॉइंट्स के ऊपर नोटिस लेना चाहिए और अपनी पॉलिसीज़ को जो है वो बेहतर करना चाहिए। जी, आपके सीने पे पाकिस्तान और चाइना का फ्लैग है आज, और आपने बताया चाइना ही है ना? हाँ जी, चाइना। और आज आपने बताया जिस तरह के अमीन हाल खचा खच भरा हुआ था, सिर्फ अमीन हाल नहीं, अमीन हाल, जुबैदा हाल, फाउंडर हाल, तमाम हाल आज खचा खच भरे हुए थे। और सेम टाइम 3 स्टैंडिंग कमेटी के इजलास आ गए और 5 स्टैंडिंग कमेटी के इजलास आप हेड चेयर करने के बाद आप अभी हमारे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। जी, हाँ जी। तो CPEC के बारे सर बताएं कि पाकिस्तान की तरक्की में ये कैसे अपना रोल प्ले कर सकता है? जी बिल्कुल, देखें जी, CPEC जो है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान की मईशत में, तरक्की में, रेवन्यू में, हर तरह से वो पॉजिटिव ही है और फ्रूटफुल है, और उसको एज सून एज पॉसिबल जो है वो उस तरह रन होना चाहिए। कि देखें, उसमें सिंपल सी बात है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होनी है चाइना से लेके और कंट्रीज़ की भी, रशियन कंट्रीज़ की भी, चाइना की भी, जो थ्रू पाकिस्तान, थ्रू CPEC जो ट्रांसपोर्टेशन होनी है, ग्वादर तक जानी है, वो पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव किरदार अदा करेगी कि अरबों रुपया उस ट्रांसपोर्टेशन में जो है उस मद में पाकिस्तान को रेवेन्यू की सूरत में आएगा। और उसके बाद जगह जगह पे काफ़ी सारे ऐसे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट होंगी, और उन बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर ज़ाहिर है कि लेबर काम करेगी,
हमें लेबर की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, रेवेन्यू की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बहुत ये एक बड़ा सर्कल है। अभी हम इसको सिर्फ एक रोड की शक्ल या नज़र से नहीं हमें देखना चाहिए। और जब ये अपने पीक पे आया और उस तरह ये स्टार्ट हुआ तो आप देखिएगा कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। नादिया, मेरा मोबाइल कहाँ है? काफी देर से मिल नहीं रहा। तुम्हारे पापा की जरूरी कॉल आनी है। हाँ माँ, बाबा का फोन आने दें। फोन जहाँ भी होगा बेल बजेगी और मिल भी जाएगा। क्या पहेलियां बुझा रही हो? उठो, ढूंढो फोन कहाँ है। तुम्हारे पापा की जरूरी कॉल आने वाली है। मैं जानती थी कि आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। आपका फोन अभी मिल जाएगा। वो कैसे? ऐसे। मामा, ये रहा आपका फोन। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया मेरा नहीं, क्लब मोबाइल के पावर 999 का अदा कीजिए, जिसके लाउड स्पीकर्स और बिग लाइट्स की वजह से आपका फोन मिल गया है। नादिया, मेरे फोन में इतनी खूबियाँ और मुझे पता ही नहीं था। मैं तो समझी थी 2940 का सस्ता सा फोन है। मामा, सिर्फ इसकी कीमत ही कम है, बाकी सारे फंक्शंस बहुत रिच हैं। चौधरी साहब, अभी 6 बज चुके हैं। सुबह 9 बजे से आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हैं। हम भी कोई पिछले 5-6 घंटे से मुख्तलिफ इवेंट्स में आपको मुसलसल बिज़ी देख रहे हैं। इतना बिज़ी स्केजूल। ईद की आमद है, कुर्बानी की तैयारियां लोग कर रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं, फैमिली में बिज़ी हैं। आप बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत में मसरूफ़ हैं। अंदर कौन सा ऐसा जुनून है? सिर्फ बिज़नेस कम्युनिटी, सिर्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स? कुछ बताएं। जी बिल्कुल। टाइम भी सर बताएं। बिल्कुल जी। लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वोटर्स, अगर आपका कैमरा टाइम देखें, इसके ऊपर फोकस करें तो ये 6:10 होने वाले हैं, 6:15 के करीब। और अभी भी मेरे ऑफिस में कुछ ताजर मेहमान बैठे हुए हैं कि जिनको कुछ काम है चैम्बर से रिलेटेड या कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड। तो इस इंटरव्यू के बाद मैंने वहाँ जाना है। तो सुबह आने का टाइम तो है लेकिन जाने का हमारा कोई टाइम नहीं। और दूसरा आपने पूछा कि क्या चीज़ है ये आपके अंदर। जी, तो देखें कि मैं समझता हूँ कि जिन वोटरों ने, जिन सपोर्टरों ने हमें ये, जिनकी वजह से हमें ये इज़्ज़त मिली, ये फ़तह मिली हमें, तो ये अब उनका हमारे ऊपर एक कर्ज़ था कि अब हम उनके काम करें। ऐसा नहीं है कि जो हम उनको काम उसमें हम कोई कोताही करें या अपने कामों को हम तरजीह दें, हम अपने बिज़नेस को तरजीह दें, नहीं। हमने ओपन डोर पॉलिसी रखी हुई है और इस चैम्बर को सबसे ज़्यादा जो है वो हमने अवामी बनाने की कोशिश की है और आपके सामने ही है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें हम 100% कामयाब हैं। और इवन के हम ये नहीं देखते कि कोई हमारा वोटर है या कोई ओपोजिशन का है या कौन है। हमारे लिए वो सब एक बिज़नेस कम्युनिटी हैं और चैम्बर के वो मेंबर हैं। उनका काम करके हमें ज़्यादा खुशी होती है। चौधरी साहब, चेयरमैन PPG अली हसाम अस्कर साहब, उन्होंने और आपके चंद करीबी दोस्तों ने एक ख्वाब देखा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उस वक्त बरसरे इक़्तिदार एक बड़े ग्रुप से अलहदगी की और पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप की बुनियाद रखी। बिल्कुल लोग समझ रहे थे बंद गली में शायद आप चले गए, मगर आपने जिद्दोजहद की। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। अली हसाम साहब का PPG का जो ख्वाब था उसकी तकमील, ताबीर, जो आप बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं, आप समझते हैं वो ताबीर पूरी हो गई? जी बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और जब भी मुझे मौका मिलता है या कोई मुझसे ये सवाल करता है तो सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। और उसके बाद हमारी मेहनत थी, जोश था, जज्बा था। तो ये ऐसे ही है कि अगर आज के दिन में मैं आपको इसकी एग्जांपल दूँ तो ये ऐसे ही है कि जैसे 1 माह पहले पाकिस्तान की और इंडिया की जंग हुई थी। जी। और पूरी दुनिया के आगे अगर उसकी जंग जब होने जा रही थी तो उसका जो कंपैरिजन था, अगर कोई भी करता था दुनिया में, कोई भी कंट्री, तो उनको लगता था कि इंडिया खुदा न खास्ता पाकिस्तान को बहुत मारेगा।
बहुत नुकसान पहुंचाएगा। और बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि शायद हम सिर्फ बर्दाश्त करेंगे और उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, लेकिन उस पर भी मैं अल्लाह ताला का सबसे पहले तो शुक्र अदा करता हूँ। और फिर आपने देखा कि पाकिस्तान ने जो हाल इंडिया का किया, मोदी का किया, तो मैं कहूँगा कि वही एग्जाम्पल यहाँ पे है कि हमने वही हाल अपोजिशन का किया कि जो हमें बिल्कुल एक ये कह लें बहुत इजी लेते थे और ख़ुद को वो राफेल समझते थे, रशियन S-400 समझते थे या इसराइली ड्रोन्स समझते थे वो। तो फिर हमारे जो FJ-17 थंडर्स हैं, उन्होंने किस तरह, किस जोश, किस जज्बे के साथ, किस हिम्मत के साथ, किस प्लानिंग के साथ सब कुछ तहस नहस कर दिया, वो आपके सामने है। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन हमने बहुत मेहनत की थी, अनथक मेहनत। जी। इसमें चौधरी साहब कोई शक नहीं है, एक अनथक मेहनत और एक नाकाबिले तस्खीर आपने जिद्दोजहद की और अपना हदफ भी पूरा किया। चौधरी साहब, ईद उल अज़हा की आमद है और आप ईद की तैयारियों की बजाय बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत में अभी मौजूद हैं। वो बिज़नेस कम्युनिटी आपको देख रही है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वोटर्स, अंजुमन ताजरान, लाहौर के मेंबरान, लाहौर के ट्रेडर्स, ताजर और बिलखुसूस आपके दिल के करीब मिंटगुमरी रोड के ताजर, क्या पैगाम देंगे ईद का उन्हें? जी देखें जी, सारे ही मेरे दिल के करीब हैं जी। और सबसे पहले तो मैं अहले इस्लाम को, जी। दुनिया के तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म से, अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप के प्लेटफॉर्म से, प्रेसिडेंट मिंटगुमरी रोड के प्लेटफॉर्म से मैं सबको ईद उल अज़हा की खुशियाँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं ये ज़रूर कहूँगा इस मौके पे कि इस ईद उल अज़हा के मौका पर आप अपने ऐसे रिश्तेदारों को, ऐसे महल्लेदारों को या अपने मुलाज़मीन को जो कुर्बानी नहीं कर सकते, उनको आप लाजम अपनी खुशियों में शरीक करें और उनको याद रखें। क्योंकि ये जो ईद उल अज़हा है, ये नाम है सब्र का, तहम्मुल का, इसार का, जी। फ़राख दिली का। जी। और हमें ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है और इसको हमने बिल्कुल भी भूलना नहीं है। वो कहते हैं ना, मैं थोड़ी सी तरमीम के साथ आपको वो शेर सुनाने लगा हूँ। ये इश्क नहीं आसान इतना, बस ये समझ लीजिए कि खिदमत करनी है, खिदमत करनी है और ख़िदमत करनी है, फिर इज़्ज़त मिलनी है। शाही नज़ीर चौधरी साहब, नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हमारे साथ मौजूद हैं। शाम के 6 बजने आपने टाइम भी देखा है, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हैं। बिल्कुल ईद उल अज़हा करीब है, लाहौर से बाहर के लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सुबह 9 से अभी शाम 6 बजे तक। और चौधरी साहब ने जिस तरह कहा, आने का टाइम है, जाने का कोई टाइम नहीं। बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत के लिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स के लिए, इंपोर्टर्स, ट्रेडर, एक्सपोर्टर्स, हर सेक्टर के लिए शाही नज़ीर चौधरी साहब लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हैं, आवाज़ भी सुन रही हैं और अमली तौर पर बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल के सलूशन के लिए एफ़र्ट्स भी कर रहे हैं। और यही खिदमत है जो इज़्ज़त दिलाती है, जो दिलों में मोहब्बत पैदा करती है, बल्कि यूँ कह लीजिए दिलों को जीतने की बुनियाद बनती है। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान। हेलो हेलो हेलो। और यार क्या मुसीबत है यार, अभी रात को फोन चार्ज किया और अभी बंद भी हो गया। इसकी बैटरी ने मुझे बहुत तंग किया यार, इसका क्या करूं? गुल खान, तुम्हारे फ़ोन की बैटरी कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए।
तुम्हारा काम है बच्चों को स्कूल छोड़ना और लाना। अब तुम ही बताओ यार, मैं इस परेशानी का क्या करूं? तुम्हें एक ऐसे फोन की जरूरत है जिसकी बैटरी कभी खत्म ना हो। और तुम क्या करता है यार? ऐसा फोन तो कोई दुनिया में बना ही नहीं है। गुलखान, ये देखो क्लब मोबाइल का ग्रेस मोबाइल, पाकिस्तान का अपना तैयार करदा, जिसकी बैटरी कई कई दिन तक चलती है। क्या ये फोन वाकई ऐसा है? ओ, फिर तो यार ये बहुत महंगा होगा। बिल्कुल नहीं, यही तो खूबी है इस फोन में, खालिस पाकिस्तानी है। अपनी बेपनाह खूबियों के बावजूद इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 2749 रुपए। ये तो कमाल चीज है यार। एक तो ये फोन बहुत अच्छा है, ऊपर से ये हमारी तरह सच्चा पाकिस्तानी।